अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे जी मेरी और मेरी भाभी की चल रही थी नोक झोंक। जैसे मैंने इसकी एक शॉर्ट्स भी डाली थी, तो हमारी दोनों की ऐसे ही नोक झोंक चलती रहती है। हम दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को मनाते हैं। तो यहाँ पे भाभी अफ्तारी बना रही थी। अफ्तारी हमने भेजनी थी जी हमारे नेबर्स के घर भी और भाई के ऑफिस में भी। तो उसके लिए भाभी जो थी वो खजूरें तैयार कर रही थी। इसमें बादाम और क्रीम भर के ना, वो वाली खजूरें बहुत ही टेस्टी होती हैं। अब बादाम को फ्राई करें, फ्राई करने के बाद उसको ठंडे करके फिर खजूरों के अंदर फिल कर दें और ऊपर से लगा दें क्रीम। तो बहुत ही अच्छी खजूरें बनती हैं और फ्रीज़र में रखते हैं ठंडे होने के लिए। तो यहाँ पे वो मुझे कह रही थी कि आप मेरे साथ काम करवा दें, और मेरा दिल नहीं चाह रहा था। रोज़ी में इतना ज़्यादा इंसान जो है ना, वीकनेस हो जाती है और बहुत ही सुस्ती सी हो जाती है। तो मैंने कहा मैंने नहीं कराना, मेरा दिल नहीं चाह रहा है चूल्हे के आगे खड़ा होने के लिए। तो बस वो कह रही थी कि देखो मुझे काम नहीं कराती हैं। तो बस इसी का नाम है ज़िंदगी जी, हंसते मुस्कुराते लड़ते झगड़ते गुजर जाएगी हमारी। तो बस ये मेरे साथ और मैं इनके साथ। तो फिर मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, करा देते हैं। तो अम्मी बना रही थी कबाब और मैं साथ साथ फ्राई कर रही थी, और भाभी जो थी वो दूसरे काम कर रही थी, जैसे चावल वगैरह बनाने थे, खजूरें और इस तरह की चीज़ें जो थी। तो यहाँ पे आलू बॉयल हो रहे थे, आलू डलने थे जी आई थिंक पकौड़ियों के अंदर। हाँ, पकौड़ियाँ बननी थी। पकौड़ियों के लिए आलू बॉयल हो रहे थे और साथ में ये देखिए कबाब थे, कीमे वाले चिकन के कबाब। तो ये थे और साथ चावल बनाने थे। तो हमने कबाब चावल भेजने थे और नेबर्स के घर भी हमने कबाब चावल ही कहा था भेज देंगे। तो यहाँ पे जी देखें जी इतना खूबसूरत कलर आया, बहुत ही खूबसूरत और बहुत टेस्टी कबाब बने थे। अब घर पे चीज़ बनाते हैं तो उसका एक अलग ही जायका होता है, और दूसरा रमज़ान शरीफ में आप जो भी चीज़ बनाएं ना, उसका तो फिर अलग से ही टेस्ट आता है। हालांकि हम लोग ये चीज़ टेस्ट भी नहीं करते, उसके बावजूद नमक मिर्च जो है ना एकदम से बिल्कुल ठीक होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ फ्राई हो गए थे और बाकी कुछ रह गए थे, क्योंकि 3 से 4 किलो कीमा था जिसके ये बनने थे कबाब। तो काफ़ी ज़्यादा थे माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक कबूल करे जी सबका, जो जो अफ्तारियाँ करवा रहे हैं। और उसके साथ जी हमने यहाँ पर टमाटर भी ऐसे फ्राई करके ना, तो साथ ही हरी मिर्चें वो भी सौटे करके तो इसके चावलों के ऊपर रखनी थी। तो ये देखें जी खजूरें भी हमारी तैयार हो गई थी। यहाँ पे खीरे भी अम्मी ने कटे हुए थे थोड़ी सी डेकोरेशन करने के लिए। और ये डिश तैयार कर ली हुई थी, और ये खजूरें और ये रोल जो मैंने उस दिन बनाए थे ये भी आज बनाए थे। इसका मटेरियल बना था, तो ये भी हमने नेबर्स के घर भेजनी थी, अफ्तारी उनकी बना के रखी हुई थी। तो बस अभी मैं और भाभी जो थे हमने कहा जल्दी से दे आते हैं। रोज़े में थोड़ा सा टाइम रह गया था, 10 से 15 मिनट, तो हमने कहा उससे पहले पहले दे के आते हैं। तो जो जो मेरी वीडियोज़ पे नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनका तो भाई दिल से शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो इसी तरह सपोर्ट करें, प्यार दिखाएं। जल्दी जल्दी मेरे 1000 के करा दीजिए सब्सक्राइबर। आप लोगों के बहुत दिल से मैं शुक्रगुजार होंगी। तो यहाँ पे जी मौसम बहुत अच्छा, यहाँ पे बारिश हो रही थी हल्की हल्की, कल रात से ही बारिश हो रही है। तो मेरे कपड़े थे, रात को मैंने कपड़े धोए थे तो बाहर रह गए और सारे कपड़े गीले हो गए थे। फिर दोबारा से इनको मैंने वॉश किया और उसके बाद फिर मैंने ये कहा कि अभी ऊपर कमरे में डाल के आती हूँ। तो ये देखें बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे रात हो रही है, मतलब शाम हो रही है, इतना अंधेरा हुआ हुआ था। तो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। सबके रोज़े बहुत अच्छे जाएंगे। तो यहाँ पे जी मैंने फिर नमाज़ वगैरह पढ़नी थी, उसकी तैयारी कर रही थी। तो नमाज़ वगैरह मैंने अदा की। तो उसके बाद जी यहाँ पे ना बाहर, मेरे कमरे के बाहर है, पहले भी मैंने दिखाया था, एक कबूतर है जिसने अंडे, कबूतर नहीं खैर कबूतरी उसने ना अंडे दिए हुए हैं। ठीक है। तो उन्होंने अंडे दे के चली जाती हैं। पिछली दफ़ा भी मैंने बहुत कोशिश की थी कि चले ये अपने बच्चे वगैरह निकालेंगे, लेकिन उनके बच्चे वगैरह नहीं हुए थे। तो फिर इस दफ़ा भी बहुत मसला, इस दफ़ा फिर उसने यहाँ पे अंडे दे दिए हमें। ये चारपाई के ऊपर, जो चारपाई बाहर पड़ी हुई है ना, तो यहाँ पे ऊपर मैंने आप लोगों को कल परसों भी दिखाया था, एक अंडा था अब 2 अंडे हो गए हैं। तो ये देखिए जी 2 अंडे हो गए हैं यहाँ पे। तो इसने अंडे दिए हुए हैं, लेकिन मैं बहुत एहतियात से आती हूँ जब भी कमरे में आती हूँ ना, लेकिन उसके बावजूद ये डर के ना उड़ जाती है। तो अब खैर देखें इस दफ़ा ये बच्चे वगैरह देती है या फिर नहीं। तो ये था जी शाम का टाइम।
फिर मैं नीचे गई, सबने इफ्तारी वगैरह की, करने के बाद सबके लिए चाय बनानी होती है। तो यहाँ पे जी सबके लिए चाय बना रही थी और अभी किचन में इधर उधर बर्तन वगैरह धोए थे, कुछ बर्तन पड़े थे। आपको पता है आजकल रोज़ों का ना काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। सहरी बनाओ, इफ्तारी बनाओ, चाय बनाओ, खाना सब जो है ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और इतनी थकावट हो जाती है। तो चलें जी, थोड़े से रोज़े रह गए हैं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है जी। ये महीना सब। तो उसके बाद ये आई थी चिकन ब्रेड, ये देखें जी। तो ये चिकन ब्रेड बनाई थी भाभी की बहन ने और उन्होंने ये चिकन ब्रेड भेजी थी, हमने उनसे बनवाई थी। और यहाँ पे हमने गुलाब जामुन और वो भी मंगवाए हुए थे। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे था, तो यहाँ पे चने की दाल मैं बना रही थी। जब भी वीडियो एडिट करती है ना कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है। तो आप जब वीडियोस बना रहे होते हैं ना तो आप बहुत ध्यान से, जो वॉइस ओवर होती है ना वो बहुत ध्यान से देनी पड़ती है। तो ये देखिए जी हमारी दाल बन के तैयार हो गई। मैं कुछ भी गलत बोलती हूँ तो उसके लिए भाई माइंड मत किया करें, सॉरी। क्योंकि अभी अभी नई नई यूट्यूबर हूँ ना, तो इसके लिए अभी प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीखता है। कोई भी इंसान जो है वो एकदम से नहीं सीखता। जिसको बड़े बड़े यूट्यूबरों को देख लो, उन्होंने भी पहले से ऐसे ही सीख के आगे बढ़े हैं। तो हमारे भी बोलने में कुछ भी ईंच ऊँच हो जाए तो उसमें भाई इतना बुरा मत मनाना, कोई बात नहीं, हम भी एक दिन सीख ही जाएंगे। तो यहाँ पे जी मैंने बनाए थे फ़्रेंच फ्राइज़, मेरी अम्मी के पसंद के हैं, तो उन्होंने बोला जी फ़्रेंच फ्राइज़ आज इफ्तारी पे खाने हैं। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है, तो मिलते हैं किसी नई